नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश से लेसन नंबर 14 अ विजिट टू ओरछा। ओरछा की यात्रा। हैव यू सीन एनी ओल्ड टेम्पल? क्या आपने कोई पुराना मंदिर देखा है? डू यू नो व्हेन इट वॉज बिल्ट? क्या आप जानते हो कि यह कब बनवाया गया था? वेयर इज इट सिचुएटेड? वह कहाँ स्थित है? तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। दोज टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ बेतवा वर ब्यूटीफुल, सेड भोला। भोला ने कहा बेतवा नदी के किनारे पर वो मंदिर सुंदर थे। बट टीचर सेड, परंतु शिक्षक ने कहा देवर छतरीज नॉट टेम्पल, सेड सचिन। तो किंतु अध्यापक ने कहा वे छतरियां थी, मंदिर नहीं। सचिन ने कहा डू यू मीन अम्ब्रेलास? आस्क्ड शोभा, क्या आपका मतलब अम्ब्रेला से है, छातों से है? शोभा ने पूछा। नो नॉट अम्ब्रेलास, नहीं छाते नहीं। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। टीचर ने सचिन को उत्तर दिया कि वे छतरी नहीं है। छतरी का मतलब यहां पर है छतरियों के ढांचे की इमारतें हैं। Soon there was much noise in class 7 because they were all discussing their visit to ओरछा। जल्द ही कक्षा 7वीं में अधिक शोर होने लगा क्योंकि वे सभी उनकी ओरछा की यात्रा के बारे में बातचीत कर रहे थे। All of them were very happy and excited to discuss their visit. वे सभी बहुत प्रसन्न थे और उनकी यात्रा को लेकर कैसे थे? उत्साहित थे। I have seen a word on the board near those छतरीज सिनेटॉप। तो कह रहे हैं मैं उन छतरियों के पास में बोर्ड पर लिखा शब्द सिनोटॉप या स्मारक देख चुकी हूं। I will ask it meaning, said आसमा। मैं इसका अर्थ पूछूंगी, आसमा ने कहा। रमेश said, रमेश ने कहा I would like to know the names of 2 rivers that we saw flowing at ओरछा। तो रमेश ने कहा मैं 2 नदियों के नाम जानना चाहूंगा जो हमने ओरछा में देखी थी। Yes, what do you want to ask me? हाँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? Their teacher Mr. Shah asked as he entered the class. ने पूछा जैसे ही वे क्लास में प्रवेश हुए तो उसने कहा कि टीचर ने कहा कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? Sir, which are the 2 river we saw at ओरछा? asked रमेश। रमेश ने कहा सर वे दोनों नदियां कौन सी थी जो हमने ओरछा में देखी थी? सर व्हाट इज अ छतरी? आस्क्ड शोभा। शोभा ने कहा सर छतरी क्या है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेटॉफ? आस्क्ड आसमा। आसमा ने कहा सिनेटॉफ का क्या मतलब है? वेल वेल, 1 by 1, अच्छा अच्छा, एक के बाद एक। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, एक साथ बहुत सारे प्रश्न मत पूछो। द बेतवा एंड द जामनी आर द 2 rivers you saw at ओरछा। ओरछा में जो आपने 2 नदियां देखे थे वो बेतवा और जामनी थी। दे मीट एट ओरछा, वे दोनों ओरछा में जाकर मिलती हैं, यानी ओरछा में उनका संगम होता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड?
तो क्या तुम जानते हो कि दो नदियों के मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? संगम, सेड सचिन। सचिन ने कहा उन्हें संगम कहा जाता है। यस सचिन, वेरी गुड। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश कॉन्फ्लुएंस। संगम के लिए अंग्रेजी में शब्द कॉन्फ्लुएंस है। कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ प्लेस वेयर थ्री रिवर्स मीट? क्या तुम दूसरा स्थान जहां तीन नदियां मिलती हैं बता सकते हो? आस्क्ड द टीचर। टीचर ने पूछा। द गंगा, द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद। आंसर्ड, सचिन ने उत्तर दिया कि गंगा, जमुना और सरस्वती इलाहाबाद में मिलती हैं। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। कि इलाहाबाद में जब ये मिलती हैं तो इस स्थान को संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर? आस्क्ड मिस्टर शाह। क्या वहां हम सरस्वती नदी देख सकते हैं? मिस्टर शाह ने कहा। नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। नहीं सर, वह छुपी हुई है, सचिन ने उत्तर दिया। टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनोटॉफ? आसमा आस्क्ड अगेन। आसमा ने फिर से पूछा कि सर, सेनोटॉफ का क्या मतलब है? सेनोटॉफ इज अ मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स। सेनोटॉफ एक स्मारक है जो कि सिपाहियों, सेलर्स, नाविकों और अदर हु डाइड इन सम फॉर अवे प्लेसेस, और दूसरे जो अपने स्थान से दूरी पर मरे हों उनकी यादों में स्मारक बनाए जाते हैं। द छतरीज दैट यू सॉ आर मोन्यूमेंट्स built in memory the Bundela kings and members of their family, Mr. Shah explained. तो मिस्टर शाह ने कहा कि जो सेनेट ऑफ आपने देखा वो सिपाहियों, नाविकों और दूसरे स्थान में मरे कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है, और छतरियां जो आपने वहां देखी वह बुंदेल राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों की याद में बनाए जाते हैं। मिस्टर शाह ने ये बताया। सर, हु वर द बुंदेला किंग्स? आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा, बुंदेला राजा कौन थे? द बुंदेला वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 16th century, सैड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने कहा कि बुंदेला राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। Who built those beautiful buildings at ओरछा? ओरछा में इतनी सुंदर भवन, इतने अच्छे भवन, बिल्डिंग किसने बनवाया था? आस्क्ड मोहन ने कहा। It was the बुंदेला kings who built them. वे बुंदेला राजा थे जिन्होंने इन्हें बनवाया। They are different from other historical buildings in our country. वे हमारे देश के लिए ऐतिहासिक स्थलों से अलग हैं। So they are called the buildings of Bundela style and tourists from all over the world come to see them, said the teacher. टीचर ने कहा कि इसलिए वे बुंदेली किस्म की इमारतें कहलाती हैं और सारे संसार से दर्शनार्थी इन्हें देखने के लिए आते हैं। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सर, हमने दीवारों पर कुछ बड़ी ही आश्चर्यजनक चित्रकारी भी देखी, said सविता। सविता ने कहा, yes, the walls of every buildings in ओरछा are decorated with paintings. हाँ, ओरछा की प्रत्येक इमारतों की दीवारें चित्रकारी से सजी हुई हैं। They are called murals. ये चित्रकारी जो हैं ये क्या कहलाती हैं? murals कहलाती हैं या
उन्हें भित्ति चित्र भी कहते हैं। इन द 16th and 17th centuries द mural work reached a great height in India। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भित्ति चित्र की बहुत महत्व था, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स वर पॉपुलर। तो उस अवधि के दौरान दो साधारण शैली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध थे। दे वर वे थे नोन एज द राजपूत एंड द मुगल स्टाइल्स। वे कौन कौन से स्टाइल्स थे? शैली राजपूत शैली और मुगल शैली के भित्ति चित्र बहुत फेमस थे। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स। राजपूत शैली की जो भित्ति चित्र थे वो 3 भागों में बटे, राजस्थानी, कंगरा एंड बुंदेला। तो जो राजपूत फैमिली के जो भित्ति चित्र थे वो 3 भागों में बटे, राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ओरछा वाज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल। ओरछा बुंदेला शैली का प्रमुख क्षेत्र था। एक्सप्लेन्ड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने समझाया। सर हु लुक्स आफ्टर दिस बिल्डिंग्स नाउ। अब उनकी इन भवनों की देखरेख कौन करता है? आस्क्ड आसमा। आसमा ने पूछा कि सर इन इमारतों की अब देखभाल देखरेख कौन करता है? There is a government department called the आर्चिकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। वहां एक पुरातत्व विभाग काम करता है जो उनकी देखरेख करता है। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एक्सीडेंट एंड हिस्टोरिकल एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो ये जो सरकारी विभाग है ये क्या करता है? ये पुराने और ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करता है। बाय दिस टाइम द बेल हैड रंग। इसी समय घंटी बज जाती है। द टीचर सेड। शिक्षक कहते हैं इट सीम्स ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर विजिट टू ओरछा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी ने ओरछा की यात्रा को बहुत आनंद उठाया यात्रा का। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कसिंग टुमारो। हम अपनी जो चर्चा है उसे कल भी कंटिन्यू रखेंगे, कल भी निरंतर रखेंगे। चलिए अब ले लेते हैं एक्सरसाइज। रीड एंड लर्न। पढ़ो और दोहराओ। अ सिनोटॉफ is a monument built in memory of someone who has died somewhere else। सेनोटॉफ एक स्मारक होता है कुछ लोग जो कहीं भी मर जाते हैं उनकी याद में बनवाया जाता है। A cemetery means a large burial ground। सिमेट्री का अर्थ एक लंबा बड़ा कब्रिस्तान होता है। A graveyard means a burial ground। एक ग्रेवयार्ड का अर्थ कब्रिस्तान होता है। A tomb means a monument erected over the burial place of a dead person। tomb का अर्थ होता है मकबरा जहां किसी मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है। An epitaph means words written in memory on a person who has died, an inscription on a tombstone। एपिटाफ का अर्थ एक ऐसी समाधि या मकबरा जिस पर मृत व्यक्ति के विषय में कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। Why were the students of class 7 happy? क्लास 7th के विद्यार्थी खुश क्यों थे? क्यों खुश थे? बिकॉज से शुरू कर देंगे, क्योंकि they were all discussing their visit to ओरछा। They were all
discussing their visit, उनकी यात्रा के बारे में, their visit to ओरछा, तो वे खुश क्यों थे? क्योंकि वे सब उनकी ओरछा की यात्रा पर बातचीत कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है, what is the meeting place of rivers called? रिवर नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहकर बुलाया जाता है? क्या कहकर बुलाया जाता है? द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड संगम। द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड, पुकारा जाता है, क्या कहकर पुकारा जाता है? संगम। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ सिनेटॉफ? सिनेटॉफ क्या है? तो देखिए, अ सिनेटॉफ, उत्तर लिखेंगे, अ सिनेटॉफ is a monument built in memory to someone who has died somewhere else, जो कहीं और मरे हों। आगे है, what are the cenotaphs at ओरछा called? ओरछा के जो सिनेटॉफ्स हैं उन्हें क्या करके बुलाया जाता था? तो द क्या नाम से जाना जाता है? सिनेटॉफ एट ओरछा आर कॉल्ड छतरीज। क्या करके बोला जाता है उन्हें? छतरीज, यानी छतरियां। आर कॉल्ड छतरीज। ठीक है बच्चों। अब अगला है, हु बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा? ओरछा में बिल्डिंग्स किसने बनवाया? इमारतें किसने बनवाया? किसने बनवाया था? बुंदेला राजाओं ने बनवाया था। तो लिख देंगे, आंसर इसका हो जाएगा द बिल्डिंग्स, यहां से शुरू करेंगे, द बिल्डिंग्स एट ओरछा, द बिल्डिंग्स एट ओरछा were built by Bundela kings. Built by Bundela kings. छठवां प्रश्न है, which style do the wall paintings at ओरछा belong to? ओरछा में भित्ति चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो वो भी किससे संबंधित हैं? बुंदेला स्टाइल से संबंधित हैं। तो लिख देंगे आंसर, ओरछा was the main center of the बुंदेला स्टाइल। सातवां प्रश्न है,
When were the wall paintings very popular? कब भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध थे? कब बहुत प्रसिद्ध थे? तो ये थे ड्यूरिंग द 16th and 17th century। तो लिख देंगे ड्यूरिंग द 16th and 17th century। The wall paintings were very popular। Eighth question है who looks after old monuments and buildings? प्राचीन इमारतों व स्मारकों की देखभाल कौन करता है? कौन करता है? तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो लिखते हैं इसका आंसर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट looks after old monuments and buildings। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सीनोटॉप्स एंड टूम्स। तो स्मारक और मकबरे में वर्गीकृत करना है। ओके। द ताजमहल क्या है बच्चों? ताजमहल एक मकबरा है जो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ हो जाएगा द ताज महल। फिर अमर ज्योति एट विजय चौक। अमर ज्योति एट विजय चौक क्या है? एक स्मारक है, तो सिनेटॉप में लिख देंगे। फिर राजघाट। राजघाट भी क्या है? एक मकबरा है, तो यहाँ आ जाएगा राजघाट। फिर आगे है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा लिखा ही है, तो यहाँ आ जाएगा हुमायूं का मकबरा। फिर है छत्रीस एट ओरछा। ओरछा की छत्रीस क्या है? स्मारक है, तो लिख देंगे छत्रीस एट ओरछा। फिर आ जाएगा समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई। ये भी क्या है? स्मारक है। समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई। अब है छत्रीस एट महेश्वर एंड इंदौर। तो ये भी क्या है? ये भी स्मारक हैं, यहीं लिख देंगे छत्रीस एट महेश्वर एट इंदौर। इस तरह से हमने इन्हें दो भागों में क्लासिफाई कर दिया है बच्चों। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।